एक्चुअली वर्दी की कहानी ये है कि मेरे पिताजी डॉक्टर थे जी। और हम दुर्ग में रहते थे उस समय। पिताजी का देहांत हो गया। आपका कनेक्शन दुर्ग है मतलब? सिविल लाइन, छोटी सिविल लाइन दुर्ग से कसारडी में रहते थे हम लोग जी। तो फिर उनका देहांत हुआ। फिर किसी कारण से मेरे माताजी का देहांत हो गया तो मेरे दोनों पेरेंट्स को मैंने खो दिया जी। लेकिन मन में एक बात थी कि पिताजी डॉक्टर थे जी। विषम परिस्थितियां भी आई बहुत ज़्यादा और एक भावनात्मक रूप से भी। डॉक्टर कृष्ण कुमार महोदया जी। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का जो है हमारा दुर्ग का अस्पताल उसमें भी पदस्थ थे कुछ दिन तक वो। फिर ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं वो कीड़ा रहता है ना। आपने अपने पिताजी को देखा है और वो कोई आपकी पद गरिमा से छीन के आपको, परिस्थिति नहीं हमको छीन के नीचे ज़मीन पे छोड़ दिया था जी। तो लगा था कि अब वापस उसको हासिल करना है। वो जिद थे अंदर की ऐसे नहीं रहना है, कुछ करना है। उसमें आप कौन सी क्लास में थे सर? बहुत छोटा था मैं। पिताजी तो कल क्लास 3 में था, मैं तब चले गए थे और माताजी क्लास 9 में चले गई। फिर ये जो सफ़ेद कोट पहने मैं जब देखता था ना तो मुझे लगता था कि कुछ हो जाता था अंदर। और उस समय जो कंबाइंड एमपी था, कंबाइंड एमपी में जनरल कैटेगरी के लिए 376 सीट थी मात्र। अभी आज मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था करीब 10,000 कितनी सीट्स बढ़ गई सर उस समय की बात। और 376 सीट में कम्पीट करना, एक एग्ज़ाम, कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं, तो टफ था। कोई आरक्षण कुछ नहीं, कोई नहीं जनरल वालों को, जनरल में तो कोई था नहीं तो डिफिकल्ट रहता था थोड़ा सा। फिर लेकिन मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये कोई महान काम नहीं किया मैंने। बस मुझे लगता है जो छोटे हमारे भाई बहन हैं उनमें किसी को अगर प्रेरणा मिल जाए ना, क्योंकि मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे जिन्होंने बहुत आगे ज़िंदगी में किया होगा। मैं आपका बड़प्पन है, आपकी मानते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत महान काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे को देख के कोई इंस्पायर हो जाए ना तो मेरा एक भी बंदा अगर इंस्पायर हो गया तो मेरा ये बोलना आज कैमरे पे सफल है। बस एक पर्पस और कुछ नहीं। और मैं धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का, क्योंकि आदमी सोचता है मैं करता हूँ पर करता वो नहीं है। कोई आपको कठपुतली की तरह चला रहा होता है। बिल्कुल, ये बात का मेरे को हमेशा। उस समय सर एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जो दाखिला होता था, मतलब एंट्रेंस एग्जाम होते थे, वो क्या होता था और आपकी रैंक वगैरह क्या उनसे आए थे और कहाँ एडमिशन मिला था आपको? उस समय पीएमटी एग्जाम होता, प्री मेडिकल टेस्ट होता था और अभी नीट जो होता है। और दाखिला क्योंकि 5 ही मेडिकल कॉलेज थे, इंदौर, भोपाल, रीवा, एमपीसीजी कंबाइंड मिला के और रायपुर, हाँ इतना मिला के। तो मैंने रायपुर लिया बिकॉज एक तो परिस्थिति थोड़ी सी वो थी और माता पिता के बाद मैं नाना जी के पास रहता था, यहाँ रायपुर आ गया था। फिर